Okay, so what is the best time to bid on Upwork? अगर आप टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस टाइम पे बिडिंग करते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स विन करने के चांसेस ज़्यादा हों या आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपकी कोई प्रोजेक्ट हिस्ट्री नहीं है, कोई आपका जॉब सक्सेस स्कोर नहीं है, तो जो बेस्ट टाइम है जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है 3 AM पाकिस्तानी टाइम, 3 AM टू 9 AM रात को। उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि इस टाइम पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन कंट्रीज़ से जो ज़्यादा फ्रीलांसर्स होते हैं अपवर्क पे या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, तो ज़्यादातर लोग उन कंट्रीज़ से इस टाइम पे सो रहे होते हैं, ठीक है? तो आपका कॉम्पिटिशन होता है ना, वो बहुत ही कम होता है 3 AM टू 9 AM में। और ये मैं ऐसे ही सिर्फ गैस करके नहीं बता रहा, आपको मैं स्क्रीनशॉट्स भी 1-2 लोगों के दिखाऊँगा अभी, जिन्होंने इसी टाइम पे बिड किया था और उन्होंने मुझे कहा कि हमें पहले रिस्पॉन्स नहीं आता था, लेकिन हमने 3 AM के बाद जो है बिडिंग जब स्टार्ट करनी शुरू की तो हमें रिस्पॉन्स भी आया, हमें इंटरव्यूज़ भी आए और हमें अपना प्रोजेक्ट भी मिला। तो एक रीज़न तो ये है कि कॉम्पिटिशन आपका कम होता है इन टाइम्स में 3 AM टू 9 AM में। दूसरा इसका जो रीज़न है वो ये है कि इन टाइम्स में जब आप बिडिंग करते हैं ना, मतलब एक आपको समझिए इस टाइम पे आप बिडिंग करते हैं तो एक तो आपके प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है? अब ये आप स्क्रीन देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है CNBC का आर्टिकल है लास्ट ईयर का, 44% ऑफ अमेरिकन्स वर्क अ साइड हसल टू मेक एंड्स मीट। अब साइड हसल कोई भी हो सकता है, ठीक है? वो आपका छोटा बिजनेस हो सकता है या आपका कोई छोटा सा काम हो सकता है जो आगे चलकर बिजनेस बन जाए, ठीक है? और एक और चीज़ होती है कि ज़्यादातर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस होते हैं, अगर हम अमेरिका की सिर्फ बात करें क्योंकि ज़्यादातर हम उन्हीं को टारगेट कर रहे होते हैं, तो अगर हम US की बात करें तो ज़ाहिर है वो अपने जो मॉर्निंग टाइम्स में काम ही कर रहे होते हैं, ठीक है? मॉर्निंग टाइम्स में मतलब काम कर रहे होते हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं। फिर ज़्यादातर उनमें से लोग शाम के टाइम में अगर हमारे 3 AM हमारे यहाँ हो रहा है तो उनके यहाँ 5 PM हो रहा होगा, शाम का टाइम हो रहा होगा, उनका मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट उनकी ख़त्म हो गई होगी। तो फिर शाम के टाइम में वो आते हैं, अगर वो 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं और अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं साइड पे, तो ज़ाहिर है वो शाम को ही स्टार्ट करेंगे या शाम पे ही काम करेंगे, राइट? तो फिर उनको अगर किसी स्टाफ की ज़रूरत होती है, किसी रिमोट वर्कर की ज़रूरत होती है, किसी फ्रीलांसर की ज़रूरत होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, शाम को ही आकर जो है वो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, ठीक है? तो वो टाइम जो 3 AM हमारा टाइम होता है, अगर हम उस टाइम पे इन बिज़नेसेस को टारगेट करें और इन क्लाइंट्स का काम हम अच्छा करके दे दें बहुत, ठीक है? जो सेकंड बिज़नेस से अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे क्लाइंट्स का अगर हम काम अच्छा करके दे दें, तो फिर ये हमारे साथ ही रहेंगे ना आगे भी, ठीक है? अगर उनका काम इतना अच्छा हो गया, ये अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और इन्होंने किसी को हायर किया और उसने अच्छा काम कर दिया, तो फिर वो आगे भी उसी के साथ चलेंगे। तो एक तरह से आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी बन जाएगा, जिसकी मैं बार-बार बात करता हूँ और आपको बिडिंग से जो आपकी बिडिंग से जान भी छूट जाएगी, ठीक है? तो जो बिज़नेसेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश होते हैं, उनको हायरिंग करनी होती है, वो ज़्यादातर ज़्यादा अपना काम ख़त्म करके ज़्यादा ऑफ़िस आवर्स में तो वो नहीं कर रहे होंगे ना, इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं ले रहे होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स पे ही काम करेंगे, ठीक है? अगर स्मॉल बिज़नेस है तो वो ज़्यादातर लोग जो है वो आएँगे आपके 5 PM से पे ही, मतलब कि अपनी जॉब ख़त्म करके 5 PM के बाद ही वो अपने फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे आएँगे, अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करेंगे या कोई तो अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, वो भी 9 टू 5 काम करने के बाद ही आएगा और जो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे अपनी जॉब पोस्ट करेगा। तो ये लॉजिक जो मेरी है इसके पीछे होती है कि 3 AM टू 9 AM आप करेंगे तो एक तो कॉम्पिटिशन आपका कम होता है और आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलने के भी चांसेस जो है ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर किसी नए क्लाइंट को आपने टारगेट कर लिया तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि उसका कोई नया बिज़नेस होगा जो स्टार्ट करना चाह रहा है। तो इस क्लाइंट को अगर आपने ग्रैब कर लिया तो वो फिर अच्छा काम कर दिया तो फिर वो आप ही के पास रहेगा और आपकी बिडिंग से जो आपकी जान भी छूट जाएगी, बार-बार कनेक्ट्स खरीदने से, बार-बार बिड करने से, वो भी एक अलग से स्ट्रेस होता है। तो फिर बस आपको 1-2 लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिल जाते हैं,
तो फिर आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी बहुत ही ईजी हो जाती है। तो 3 AM to 9 AM में आपको जो है वो ज़्यादा जो है वो एक चांस होता है क्लाइंट्स ग्रैब करने का, बिकॉज ऑफ द लो कंपटीशन, और बिकॉज के ज़्यादातर अमेरिकन जो है जिनको हम टारगेट यूएस को ही टारगेट कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर वो लोग जो है अपना सेकंड बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। वो ज़्यादा फिर अपना वो मेन जॉब ख़त्म करके उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, शाम को ही करेंगे, जो जिस टाइम पे हम ऑनलाइन होंगे 3 बजे, ठीक है। तो अगर हमने उनको ग्रैब कर लिया, उनका अच्छा काम कर लिया, तो फिर वो हम हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ ही काम करेंगे, और एक लॉन्ग टर्म आपके क्लाइंट बन जाएंगे, और आपको जो है वो फिर बिडिंग वॉर से आप जो है वो बाहर निकल आएंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी अभी देख सकते हैं, ये आज ही मुझे किसी ने भेजा है। उन्होंने कहा कि भाई 3 बजे मैंने बिड की थी और ये मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। और ये दूसरा स्क्रीनशॉट है, ये कुछ टाइम पहले का। इसी तरह के बहुत सारे स्क्रीनशॉट लोगों ने मुझे भेजे, जिन्होंने कहा कि भाई हमने भी रात को देर से जब बिडिंग की तो तब हमें प्रोजेक्ट्स मिले, उससे पहले मिल ही नहीं रहे थे। तो ये मेरी 2 लॉजिक जो मैंने आपको बताई कि एक तो कॉम्पिटिशन कम होता है, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि न्यू क्लाइंट्स पे बिड करेंगे ना, तो इस टाइम पे तो आपको बहुत उससे जो है वो आपका जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोजेक्ट लेने के और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनाने के।